नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही से क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है। नील नदी जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो याद रखिए विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एसिडिटी किस अम्ल के कारण होती है। तो एसिडिटी जो है किस अम्ल के कारण होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है एसिडिटी होती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था, तो याद रखिए बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह, बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य का संस्थापक था। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि ग्रहण कब होता है। तो ग्रहण जो है वो कब होता है, तो याद रखिए ग्रहण जो है होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आते हैं जब ग्रहण लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान के किस भाग में जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो याद रखिएगा भाग 3 में दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, भाग 3 में दिए गए हैं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य का। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जापान को किस नाम से भी जाना जाता है। जापान को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा लैंड ऑफ सनराइज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री हो क्या है। तो कागज के निर्माण में जो है मुख्य सामग्री क्या है, तो याद रखिए लकड़ी जो है वो कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी जो है कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किसने खोजा था। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो है किसने खोजा था, तो आइंस्टीन ने खोजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के खोजे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन किस न्यायालय का विशेषाधिकार है। किस न्यायालय का विशेषाधिकार है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय का है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है, तो गंगा नदी है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, गंगा नदी है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इंसुलिन किस रोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंसुलिन जो है किस रोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो मधुमेह के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मधुमेह रोग के लिए जो है इंसुलिन महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है
कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल परिवहन जो है वो होता है जाइलम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जल परिवहन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? तो ब्लड सर्कुलेशन में जो है लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 52 सेकंड लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 52 सेकंड लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेक्टिनॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। रेक्टिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में जो है वो कोणार्क मंदिर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। महात्मा गांधी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के लिए जो है वो डेट्राइट उद्योग प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया जो है वो किस संविधान में है? तो अनुच्छेद 68 में, यानी अनुच्छेद 68 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? सोमांग जनजाति का संबंध जो है किस जनजाति से है? तो मलेशिया से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। किस देश से है सोमांग जनजाति का संबंध? तो मलेशिया से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तिलहन जो है किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तो याद रखिए खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारत का पहला एयर कार्गो हब निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे नोएडा में बनाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो है 30 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका 80+ स्कोर जा रहा है तो बहुत ही शानदार है। अगर नहीं जा रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरी है। तो इसलिए क्लास में डेली जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।